सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर काफी इंतजार के बाद आ चुका है और मैं बता दूं ये अब तक का सबसे बेस्ट चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम देखते हैं अपने इसागी को जो कि अपने पुराने वाले वर्जन में वापस आ चुका है और ये जो चीजें करता है वो एकदम दिमाग हिला देने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमेशा की तरह एक बहुत ही खतरनाक से टेक्स्ट के साथ, जिसमें लिखा था कि अचानक से एक नया ऑप्शन सामने आया है। इसागी नाम का ये फॉरेन एलिमेंट बैटलफील्ड के नसीब को डिस्टर्ब कर रहा है और ये सुनते ही इसागी के फैंस की हाइप तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होगी। हम इसागी को पिच पर देखते हैं अपने व्हाइट फॉर्म में और वो ऐसे भाग रहा है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हुआ। उसकी स्पीड और इंटेंसिटी पहले कभी भी ऐसी देखी नहीं गई है। इसके बाद हम देखते हैं सीदो और बारो, दोनों की नजर इसागी पर पड़ती है और दोनों के होश उड़े हुए हैं। इस वक्त सीदो का शॉक्ड होना समझ में आता है क्योंकि बेचारे ने अभी तक एक भी गोल नहीं किया है, पर बारो यहाँ पे थोड़ा लालची लग रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं करासू को, वो भी बीच में ज्वाइन करता है और बिल्कुल हैरान है। वो पूछता है कि क्या ये बंदा सच में सीरियस है और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलाता है। अब बात करते हैं करासू के पार्टनर यूरी की। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बॉल यूरी के पास थी। यूरी देखता है कि लोकी उसकी तरफ बिल्कुल उसेन बोल्ट की स्पीड से भागते हुए आ रहा था और देखा जाए तो इस सिचुएशन में कोई बंदा पैनिक कर जाता, पर अपना यूरी ऐसा नहीं है। वो अपने ठंडे दिमाग से सोचता है कि अगर हमें इस प्रोडिजी लोकी के हाथों क्रश होना ही है तो इस आगे ही वो बंदा होना चाहिए जो ये मौका ले। और होता भी बिल्कुल वही है। लोकी उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था, उसे धक्का देने की कोशिश भी कर रहा था, पर यूरी है अपना गोट। उसने अपने पैर के बाहर वाले हिस्से से एक कर पास निकाला है। मतलब बिल्कुल आउटरेजियस। क्या है, रियलिस्टिक है शायद नहीं, पर ब्लू लॉक में लॉजिक कौन देखता है जब एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा आई हो। अब एंट्री होती है अपने मेन हीरो इस आगे की। उसके चारों तरफ पजल पीसेस जैसे पार्टी मना रहे हैं। वो आते हुई बॉल को देखता है और यूरी को कॉम्प्लीमेंट देता है, उसे पार्टनर कहकर बुलाता है और ये देखकर भाई मजा सा आ गया। दूसरी तरफ रेनोयर है जो चाल से भी ज्यादा स्क्रीन टाइम खा रहा है बड़वा। ये देखकर पैनिक करने लगता है। वो समझा रहा है कि ये एक एक्साइट पास है बिल्कुल वहां जहां से शूटिंग लेन खुलती है। वो रेडी होता है और उसकी नजरें इसागी से मिलती है और वो कहता है कि इसागी आ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम अपनी चेयर पर उछलने वाले होते हैं तभी बीच में आ जाता है यूगो। यूगो के दिमाग के गियर्स बिल्कुल फुल एक्शन में है। वो आके इसागी के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और कहता है इसागी तुमने सब कुछ यूज कर लिया ना। यूगो इस वक्त पूरी तरह जोन में है। वो इसागी से एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या इसागी ने करासो के सिस्टम में सिर्फ इसलिए एंटर किया ताकि वो दोस्तों और दुश्मनों को उल्लू बनाकर अपना गोल कर सके, या फिर क्या इसागी यहाँ सरेंडर करेगा और एक पास देकर टीम का नंबर 2 बन जाएगा। युगो कहता है कि अगर तुम पास दोगे तो शायद ऐसा गोल होगा जो मेरी इमेजिनेशन से परे हो। युगो की पूरी बॉडी इस वक्त जैसे गेम में एब्जॉर्ब हो चुकी है। वो इसागी को चैलेंज करते हुए कहता है कि आओ और मुझे दिखाओ तुम्हारी डेस्टिनी क्या है। अब सोचो अगर इसागी पास दे देता तो वो हीरो बन जाता क्योंकि टीम हार रही है और ड्रॉ उनकी बहुत मदद करता, पर भाई वो आउटकम कितना बोरिंग होता ना। और गैस क्या, इसागी भी बिल्कुल वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। उसने अपनी मेटाविजन ऑन की और युगो की तरफ देखकर उसे सीधा डम्बेस बोल दिया। इसागी इस वक्त पूरा आग बबूला हो चुका है। युगो से कहता है कि वो किसी सेफ ऑप्शन के लिए नहीं बल्कि युगो को एक लक डिसाइसिव बैटल में क्रश करने के लिए वेट कर रहा था। इसागी गोल की अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि यूगो उसके पीछे है, पर इसागी का पूरा ध्यान बॉल पर है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा लक पजल पीस चमक रहा है। यूगो ये चीज देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है कि क्या ये बंदा रिवर्सल करने वाला है। यूगो का बड़ा दिमाग अब घूमने लगता है। वो सोचता है कि क्या इसागी नाइजीरिया वाले मैच वाला रिवर्सल शॉट फिर से रिक्रिएट कर रहा है। तभी इसागी बोलता है कि तुमने ही कहा था ना यूगो कि ब्लू लॉक मेरे 1% लक की वजह से ही जीत रहा है। और इस मोमेंट पे यूगो रियलाइज करता है कि इसागी ने आखिरकार उसे अपने जाल में फंसा लिया है। चैप्टर खत्म होता है इस एंडिंग लाइन के साथ, फाइनली फेसिंग ऑफ 1-on-1 व्हाट इज शॉकिंग एम अगेंस्ट यूगो। अब तुम सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सिर्फ 8 पेजेस का चैप्टर क्यों, तो इसका एक रीजन है। हमारे ऑथर यूजुके नोमुरा सेंसेई अचानक बीमार हो गए, इसलिए चैप्टर आधा ही पब्लिश हुआ है। अगला चैप्टर वीकली शोनेन मैगजीन की इशू 25 में आएगा जो 20 मई को रिलीज होगा। हम सब चाहते हैं कि सेंसेई जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई लोग इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।